मैं 20 दिन पहले करीब मिला था भजनलाल जी से, तब मैंने उनसे निवेदन किया था कि एक बड़ा काम आप सरदार सर में दीजिए कि एक काम करो, आप एक परफॉर्मा में 5 काम बना कर लाओ, तो जो प्रायोरिटी का काम हो उसमें को पहला नंबर पर लिख दीजिएगा। और पहले नंबर पर मैंने उपजिला चिकित्सालय सरदार सर लिखा था और उसमें लागत करीब 50 करोड़ की मैंने उन्हें अपने पीएमओ साहब से एस्टीमेट बनवा कर उसी ये 22/1/2025 को मैंने भेजी थी। और मुझे बहुत खुशी की बात है कि कल की बजट में उन्होंने उसकी भी मैंने बिजली के लिए भी काफी काम लिखे थे, तो 2 GSS तो उन्होंने तत्काल ही कर दिए हैं। 1-2 सड़कें दी है, सड़कें तो हमें 10 करोड़ की दी है विधानसभा में, बाकी अपना मरु प्रदेश होने से हमें 15 करोड़ मिलेगी। और मुझे ये बहुत ही खुशी की बात है कि मरु प्रदेश की मांग भी मैंने विधानसभा में पुरजोर रूप से की थी। करीब 55 मिनट का मेरा स्पीच है मरु प्रदेश के लिए, कितनी लोकगीतों की मैंने उसमें पंक्तियां दी थी। उस टाइम में संजोग से विधानसभा का जो सभापति थे वो घनश्याम जी तिवारी, अरे राजकुमार इतना क्या बता रहा है, मेरे को इसलिए बता रहे हैं कर रहे हैं कि चूरू को मरु प्रदेश में नहीं दे रहे हैं। अगर राजस्थान में मरु प्रदेश है तो बीकानेर के बाद में चूरू यात्रा करता है, उसको नहीं दे रहे हैं करें। बोले ऐसा हो सकता है कि बात ऐसी है। तो कुछ दिनों के बाद में ये मरु प्रदेश की सौगात भी हमें मिली है, उससे हमारे चूरू जिले को बहुत लाभ मिलेगा करेगा। और ये जो काम हो रहे हैं कर रहे हैं बिजली को के काम, तो मैं पहले भी 12 महीने में खूब लाया हूँ, अब भी मैं खूब इसके अंदर में और ज्यादा से ज्यादा। अब भी गर्मी शुरू हुई है, इसके पहले कुछ आला सर में है, जहाँ जहाँ भी है उसको मैं लगवाने की करवाने की चेष्टा में लगा हुआ हूँ। रतनगढ़ में भी एक बड़ा ट्रांसफार्मर लाए हैं, उसको चार्ज किया जा रहा है, वो चालू हो जाएगा तो सरदार सर को वहीं से लाइन जो आ रही है उसमें काफी रिलीफ मिल जाएगा। कल गांधी चौक में आतिशबाजी भी की गई है, इसके लिए कुछ क्या कहेंगे इसके बारे में? सारे राज्य जितने भी नेता है वो इस बजट की खूब आलोचना कर रहे हैं, इसे निराशाजनक बजट बता रहे हैं, ये प्रगति से पीछे ले जाने करने वाला बजट बना रहे हैं। यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर इस पे प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं तो मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बड़ी उदार प्रकृति के लोग हैं, तो कम से कम अपनी जन्मभूमि के प्रति उनमें इतना सम्मान है कि अच्छा काम होने करने के लिए वो बीजेपी सरकार की भी सराहना कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। और इसमें कराने का सारा कार्यक्रम है उसका निमित्त परमात्मा ने मुझे ही बनाया है। पहली बार देखने को मिल रहा है कि भाजपा का बजट और कांग्रेस खुशी मना रही है सरदार सर। यही तो बता रहा हूँ कि उदारता है उनकी, कांग्रेस की उदारता है सरदार सर की, वो अपने नेताओं का कहना नहीं मान रहे। नेता तो कह रहे हैं कि आलोचना करो बजट की और वो खुशी मना रहे, तो बहुत बड़ी बात है। समस्याएं 2-4 जो बड़ी बड़ी समस्या है उनका समाधान कर सके, तो उन्होंने 5 समस्याएं को बताया था भजनलाल जी ने, वो 5 की जगह मैंने 7 लिख कर उनको देकर आया था, बाकायदा सारा का सारा विवरण है उस टाइम का। और उनकी जो स्वीकृति पत्र है वो भी मेरे नाम से मेरे अकाउंट में आया की है, तो कोई भी आदमी Incoming call from Yogesh Rao identified by Truecaller. रोल सिर्फ है तो वो नियमित मुझे बनाने का है। मुख्य रूप से क्या क्या घोषणाएं की गई है बजट में सरदार? 6,000 लोग दिल्ली आ जाते हैं, यहाँ के पीएमओ ने भी कहा साहब बड़ी स्थिति खराब है, खड़े सफाई व्यवस्था की कमी, हर तरह की एक प्रॉब्लम वहां रहते करते हैं, तो इसके लिए कुछ करो न। तो जगह भी देख रहे कर रखी है, और भी जगह देख रहे उससे कोई श्रेष्ठ जगह मिलेगी तो। पर एक बार जो एससी वगैरह को बुलवाया था पीडब्ल्यूडी वाले, उन्होंने गर्ल्स कॉलेज के सामने जो जगह है उसके लिए उन्होंने कहा कि ये जगह इसमें ट्रॉमा सेंटर भी बन जाएगा और अपना उप जिला अस्पताल भी बन जाएगा। तो जो यहाँ जो वर्तमान अस्पताल है उसको भी सीएससी चालू रखेंगे ताकि इस क्षेत्र के लोगों को भी मिलवो करे, ये भी है। तो एकदम बहुत बढ़िया लोकेशन पर है, और कोई बढ़िया लोकेशन की जगह होगी तो वो भी हम देखेंगे। सर उपजिला अस्पताल का जो चूरू में टेंडर 2023 में लगा हुआ था, इसके बारे में 2023 का टेंडर कौन सा, मेरे को तो ध्यान नहीं है। टेंडर जिप्रो की साइड में हेल्थ डिपार्टमेंट चूरू में लगा हुआ था पहले से हॉस्पिटल का। कोई टेंडर वगैरह का अभी तो मेरे को कोई, इसका ट्रॉमा सेंटर का तो जरूर पता लगा कि ट्रॉमा सेंटर के लिए वो आ रहा कर रहा है, तो जगह कोई देखे करे, तो उसकी बात थी। तो ट्रॉमा सेंटर ये दोनों उपजिला अस्पताल में एक साथ ही बनाएंगे कि जहाँ ट्रॉमा सेंटर उपजिला अस्पताल तो एक दूसरे को सुविधा रहती है कि भी जैसे ट्रॉमा में घायल आए आदमी, एक्सीडेंटल कोई आदमी आए तो तुरंत ही जिस डिपार्टमेंट में भेजना हो, जिस वार्ड में भेजना हो उसको भेजा जा सके। ये दो इस अपने उमेश सिंह जी ये
सोनपाल सर, टाउन पार्क, टीका सर से रही है। तो कल बजट पास हुआ, आज इनसे जमीन के कागज दीजिए तो फटाफट इसमें शुरू करें कार्यवाही। ये 233 के जीएसएस कहाँ पास करवाए हैं? एक तो सोनपाल सर है, एक कमला सर है, ये दो है। तो इनके कागज भी मांग लिए, अभी कागज ही 1 बीघा जमीन के लेकर आए हैं ये अपने सोनपाल सर गांव के, और वो कमला सर वाले आने वाले हैं। तो तत्काल इसमें कार्रवाई भी शुरू कर दी है, तुरंत की जितना शीघ्र हो सके इनकी जानकारी की जाए। ये उपजिला 2,80,00,000 की जो फोगा से ये सड़क है, के बाद में भी एक्स्ट्रा सड़कों का बजट सरदार सर को मिलेगा? 2,80,00,000 की एक सड़क तो एक्टिविटी नाम से दे दी है बजट में, बाकी अपनी बहुत सड़कें आई है, बहुत सड़कें आई है। और इसमें ये जो अंडरब्रिज की मांग अपनी मांगा सर से थी, वो भी मेरी आइडिया 100% है। उसमें क्लियर तो नहीं लिखा, पर उसमें लिखा है 5,000 करोड़ की सड़कें और ब्रिज। तो निश्चित रूप से वो अंडरब्रिज अपने को उसमें 5,000 करोड़ वाली में मिलेगा। और जो वर्तमान में जो दूल्हा सर का जो अंडरब्रिज है, उसके लिए 7 लाख का बजट अपने पास में आ गया कर गया है, ताकि उसमें जो पानी का जो रुकाव होता है, उसके लिए जो सरफेस लाइन है उससे जोड़कर उसको पानी निकालने करने का साधन किया जाएगा। मरुस्थलीय प्रदेश बनाने से क्या अपने जिले तहसील को फायदा होगा? बहुत बड़ा फायदा होगा। आप देख लीजिए, हर काम के अंदर में डेटा हो गया अगर सड़कों में भी, और जिलों को 10 करोड़ मिल रहे हैं, अपने को 15 करोड़ मिल रहे हैं। कोई इकाइयां है, स्टाफ है, जितने भी जैसे पीएससीओ के औरों के, उनमें शिक्षा में उनमें अपने को अधिक वृद्धि हो जाएगी कर जाएगी। जो घोषणाएं हो चुकी है, इसके अलावा आगे किस तरह की प्राथमिकता? कर दिया था भजनलाल जी को, ये करीब तारीख 22/1 को दिया था मैंने, तो 22/1 को दिया था। उसकी एक कॉपी मैंने, तो मुख्य जो काम मैंने बजट में मांगे थे, तो जिनमें से जैसे 3 काम दे दिए कर दिए हैं, बाकी के काम भी मैं पीछे 2-3 महीनों में भी है, उनमें से और कितने हो सकते हैं वो चेष्टा करूँगा। सर, एक सीवरेज लाइन का यहाँ पर बड़ा मुद्दा है। लगभग 15-20 सालों से सीवरेज लाइन का चरण पूरा हो। मैं तो जानकारी सीवरेज लाइन का जो मुद्दा है वो अब आप RUIDP वालों को बुलाता हूँ शहर में मैं। गिनानियों की हालत भी बहुत ज्यादा खराब है। गैनानियों का भी दे रखा साथ में, कभी ठीक है इसकी मैंने चेयरमैन साहब को कहा है इसकी DPR बनवा कर देवे करे। तो इसका भी जितना संभव हो सकेगा भजनलाल जी से पर्सनल रिक्वेस्ट कर यहाँ की 2 ही समस्याएं मुझे सबसे ज्यादा लगी, एक तो गैनानी की और एक हॉस्पिटल की। एक काम अपना हो गया, दूसरे की पूरी चेष्टा करेंगे। और गाँव का जो बिजली की जो सबसे बड़ी समस्या, उसमें काफी काम अपन करवा रहे हैं। इसके अंदर में आपको 132 में काम चल रहा है, 220 में काम चल रहा है। छोटे छोटे GS पावर ट्रांसफार्मर लग रहे हैं, 2 और GSS ले आए हैं, 3 पहले आए हैं, तो खूब काम अपना हो रहा है। और बाकी है उसको मैं पीछे पड़कर 2-3 महीने में गर्मी के टाइम तक काफी रिलीफ दिलवाने की चेष्टा करूंगा। गिनानियों का मुद्दा गंभीर है। पिछले वार्ड नंबर 45 और यहाँ पर 50 नंबर वार्ड में लोगों के आशियाने उजड़ गए थे। आज तक उनको कोई प्रकार की जो सहायता नगर परिषद द्वारा नहीं दी है, अभी तक उन्होंने संज्ञान नहीं लिया है। क्या कुछ अभी इनका सुधार होगा कि इसी तरह रहेगा? मैं एक दिन निवेदन करूंगा चेयरमैन साहब से, EO साहब से। मैं रतनगढ़ में भी एक बार ऐसे हो गया था, वाटर लॉगिंग का ज्यादा हिसाब हो गया था, तब हमने जानकारी की तो बोले इसमें पानी भर गए, मिट्टी भर गई है। तो गैनानी से हमने 15,000 ट्रॉली मिट्टी निकलवाई वहाँ और दीवार को ऊंचा किया, उससे काफी रिलीफ मिल गई थी। हालांकि अब फिर पानी बढ़ गया है तो कुछ और करना पड़ेगा। बाकी इसके लिए हम कितना कर सकते हैं वो हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और 2-3 काम मेरे ध्यान में है, यहाँ कोई 2 अभ्यारण्य की और की कई बात, एक जमीन पड़ी है मेरी रतनगढ़ गौशाला की, पिंजराकोट की 2500 बीघा, तो उसके लिए मैं उनसे बात कर देखता हूँ। अगर यहाँ पर अर्शी सर के पास में तो कुछ हो सकता है, तो गौ माता की कृपा से अगर वो काम भी हो जाए तो बहुत बड़ा काम यहाँ हो सकता है। सर, अपने देहाती क्षेत्र के अंदर नहर, इंदिरा गांधी नहर से लगभग 56 गांव अभी तक वंचित है। और जब चुनाव होता है तब सब इस मुद्दे को उठाते हैं। चुनाव होने के बाद इन देहात क्षेत्रों में जहाँ मीठे पानी की अभी तक कमी है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ERCP आने से अपने 13 जिलों को, वर्तमान 17 जिलों को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। उसके लिए बजट एंड DPR एंड सारा का सारा काम शुरू हो गया है, बहुत बड़ा काम वो। अब जो यमुना जल वाला है, चूरू और झुंझुनू और सीकर 3 जिलों को, तो जितना भी बरसाती पानी है वो समुद्र में चला जाता है, बेकार चला जाता है पानी। उस पानी को यहाँ बहुत बड़ा स्टोरेज सादुलपुर के, तो वो 12 महीने तक वो पानी चल सकते, इतना पानी उसमें एक झील टाइप का बनेगा करेगा। उससे कितना 1,40,000 हेक्टेयर
सिंचाई के काम आएगा, कितने लोगों को पीने का पानी का इसका लाभ मिलेगा, तो वो भी स्कीम चल रही कर रही है। निश्चित रूप से प्रोग्रेस में हमारा पूरा प्रयास रहेगा, जो 56 गाँव सिंचाई और पानी दोनों से जो पानी भी खा रहा है सुने वहाँ, तो उनको भी रिलीफ मिल गई, इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री जी व उप मुख्यमंत्री जी को किस प्रकार से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे? जो उनका सीएम बनने के पहले जो प्रेम था, उनका मित्रता थी, तो वो तो थी। अब जो उन्होंने जो कृपा की है, मुझे टिकट दी, प्रत्याशी बनाया है यहाँ, तो कुछ मेरे मन में था कि हम भी यहाँ पर आए हैं तो कुछ न कुछ कोई बड़ा काम यहाँ करें। तो इतना बड़ा काम अगर उन्होंने मेरे को दिया है तो मैं उनका क्या आभार शब्दों में प्रकट करूं, क्या अभिनंदन करूं। मैंने तो रात को ही उनको धन्यवाद दे दिया था कि आपने बड़ी कृपा की है। मेरी रात को दिया कुमारी जी से तो बात नहीं हो सकी, भजनलाल जी से मेरी बात हुई थी, शिखर अग्रवाल जी से बात होकर उनको बात करो, धन्यवाद दे दूंगी। मेरे तो सरदार सर विधानसभा क्षेत्र आपके बहुत आभारी हैं, इतना बड़ा काम आपने चिकित्सा में हमारा किया है, तो उसके लिए हम आपका क्या गुणगान करें। सर, राजस्थान के बजट को किस तरह से देखते हैं आप पूरे? राजस्थान का बजट तो कितना शानदार बजट है। युवाओं के लिए आप देख लीजिए, 1.25 लाख नौकरियां सरकारी है, 1.5 लाख है प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं, 150 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, कितने किसानों के 9,000 रुपया कर रहे हैं। मतलब कोई गिनाते रहो कितने काम उन्होंने मतलब यह घोषणा की है। तो वास्तव में जो विकसित भारत का सपना मोदी जी का है, उसमें राजस्थान भी कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा है। और निश्चित जो विकासशील से विकसित की जो ये यात्रा हमारी है, उसको हम लोग शीघ्र पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार।